नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के कुछ नियमों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए अगला जो नियम है छठा, वो कहता है उभयतः सर्वतः धिक् ऊपरी अधो अधः अध्यधि योगे अपि द्वितीया। द्वितीय विभक्ति और कहाँ होती है? द्वितीय विभक्ति और कहाँ होती है? तो देखिए कल मैंने बताया था आपको अभितय परितय समय निक्षा हा प्रति योगे अपि द्वितीया। अभितय का मतलब दोनों ओर, परितय का मतलब चारों ओर, समय का मतलब समीप, निक्षा का मतलब निकट, और हा का मतलब खेद सूचक, और प्रति यानी की ओर इत्यादि शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अब देखिए अगला जो नियम है वो कहता है उभयतः शब्द के योग में, सर्वतः शब्द के योग में, धिक् शब्द के योग में, ऊपरी शब्द के योग में, अधो अधः शब्द के योग में और अध्यधि शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ लिखिए। अर्थ है इसका उभयतः का मतलब भी होता है दोनों ओर। ऐसे अभितय का मतलब दोनों ओर होता है, ऐसे उभयतः का मतलब क्या होता है? दोनों ओर। सर्वतः का मतलब होता है सभी और या चारों ओर। सर्वतः का मतलब क्या होता है? सभी और या चारों ओर। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर ही ऊपर। अधो अधः का मतलब होता है नीचे ही नीचे। अधो अधः का मतलब क्या होता है? नीचे ही नीचे। और अध्यधि का मतलब होता है बीचों बीच। अध्यधि का मतलब क्या होता है? बीचों बीच। इत्यादि शब्द के योग में भी, इत्यादि शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? उभयतः यानी दोनों और, सर्वतः यानी सभी और, धिक् और रह गया। धिक् का मतलब होता है धिक्कार। धिक् का मतलब क्या होता है? धिक् का मतलब होता है धिक्कारना। क्या होता है? धिक्कारना। ये और लिख लेना, धिक्कारना। धिक् का मतलब क्या होता है? धिक्कारना। उभयतः यानी दोनों और, सर्वतः यानी सभी और, धिक् का मतलब धिक्कारना, और ऊपरी का मतलब ऊपर ही ऊपर, अधो अधः का मतलब नीचे ही नीचे, तथा अध्यधि का मतलब क्या होता है? बीचों बीच। इत्यादि शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधो अधः का मतलब नीचे ही नीचे, और अध्यधि का मतलब क्या होता है? बीचों बीच। समझ में आ गया? तो देखिए उभयतः शब्द के योग में भी द्वितीय होगी,
धिक शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति होगी, सर्वतः शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति होगी, ऊपरी ऊपरी शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति होगी, अधो अधे शब्द के योग में और अत्यधि शब्द के योग में भी कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। अब देखिए जैसे उदाहरण लेते हैं हम इसके। जैसे पहला उदाहरण है, गांव के दोनों ओर पेड़ हैं। गांव के दोनों ओर पेड़ हैं। गांव के दोनों ओर क्या है? पेड़ हैं। अब देखिए दोनों ओर का मतलब अभितय भी होता है और क्या होता है? उभयतय भी होता है। अब देखिए पेड़ जो है किसके दोनों ओर हैं? गांव के दोनों ओर। तो ये उभयतय जो शब्द आया है वो किसके योग में आया है? गांव के। तो गांव में हमको कौन सी विभक्ति करनी है? द्वितीय विभक्ति। तो संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनेगी? ग्रामम उभयतय, ग्रामम उभयतय। अब पेड़ एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं, तो वृक्षः क्या आएगा? बहुवचन आएगा। वृक्षः सन्ति। गांव के दोनों ओर क्या हैं? पेड़ हैं। समझ में आ गया? अब देखिए अगला उदाहरण, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। ग्वाले हैं। तो देखिए किसके दोनों ओर है? कृष्ण के। तो क्या करना है हमको? कृष्णम उभयतय गोपः सन्ति। कृष्ण के दोनों ओर क्या है? ग्वाले हैं। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति किसके योग में आई? उभयतय शब्द के योग में किस में आई? कृष्ण में आई। किसमें आई? कृष्ण में। समझ में आया? अब देखिए अगला उदाहरण, लंका के सभी ओर समुद्र है। लंका के सभी ओर क्या है? समुद्र है। तीसरा उदाहरण, लंका के सभी ओर समुद्र है। तो देखिए सभी ओर का मतलब क्या होता है? सर्वतः। सर्वतः का मतलब सभी ओर अर्थात चारों ओर। तो क्या लिखेंगे, क्या बनाएंगे इसका? लंकाम सर्वतः समुद्र है अस्ति। समुद्र है अस्ति। लंका के सभी ओर क्या है? समुद्र है। तो यहाँ पर लंका में कौन सी विभक्ति आई? द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति आई? द्वितीय विभक्ति। ठीक है ना? दुर्जन को धिक्कार है। अगला उदाहरण, धिक्का। दुर्जन का मतलब क्या होता है? बुरे लोग, दुष्ट लोग। दुर्जन को धिक्कार है। तो देखिए धिक्कारने का मतलब क्या होता है संस्कृत में? धिक। धिक का मतलब क्या होता है? धिक्कारना। तो क्या बनाएंगे इसका? धिक दुर्जनम या धिक दुर्जनम। धिक दुर्जनम। तो धिक शब्द के योग में दुर्जन में कौन सी विभक्ति आई? द्वितीय विभक्ति। कौन सी आई? द्वितीय विभक्ति। धिक दुर्जनम भी कर सकते हैं या इसको हम दुर्जनम धिक भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो धिक दुर्जनम अर्थात दुर्जन को क्या है? धिक्कार है। ठीक है। अब देखिए चोरों को धिक्कार है तो क्या लिखेंगे? धिक चोरान। क्या लिखेंगे? धिक चोरान। अब देखिए अगला उदाहरण, संसार के ठीक ऊपर हरि है। संसार के ठीक ऊपर हरि है। संसार के ठीक ऊपर या ऊपर ही ऊपर हरि है। हरि है। अब देखिए हरि जो कहाँ है? संसार के ठीक ऊपर है या ठीक ऊपर ही ऊपर है। तो क्या लिखेंगे? संसार को क्या बोलते हैं संस्कृत में? लोकम। लोकम ऊपरी ऊपरी। ऊपरी ऊपर के लिए क्या आएंगे? ऊपरी ऊपरी हरि ही। संसार के ऊपर ही ऊपर या ठीक ऊपर क्या है? क्या है? हरि है। तो क्या बनेगा? लोकम ऊपरी ऊपरी हरि। अब देखिए अब क्या बचा है हमारा? अधो अधे। अधो अधे का मतलब क्या होता है? नीचे ही नीचे। तो संसार के नीचे ही नीचे हरि है। छठा उदाहरण,
संसार के नीचे ही नीचे या ठीक नीचे, नीचे ही नीचे हरि है तो वही लोकम ही आएगा। और नीचे ही नीचे के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अधोअधय। किसका किया जाता है? अधोअधय। अधोअधय का मतलब क्या होता है? नीचे ही नीचे। तो क्या लिखेंगे? लोकम अधोअधय, लोकम अधोअधय अर्थात संसार के नीचे ही नीचे हरि ही क्या है? हरि है। समझ में आया? अब देखिए अगला उदाहरण बीचों बीच का। तो बीचों बीच के लिए क्या आता है? अध्यधि। क्या आता है? अध्यधि। ठीक है, तो देखिए बादलों के बीचों बीच वायुयान है। बादलों के बीचों बीच वायुयान है। बादलों के बीचों बीच वायुयान है। बादलों के बीचों बीच क्या है? वायुयान है। अब देखिए बीचों बीच वायुयान किसके हैं? बादलों के बीचों बीच है तो क्या आएगा? मेघान। क्या आएगा? मेघान। बादल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मेघान। अध्यधि। अध्यधि का मतलब क्या होता है? बीचों बीच। वायुयानम। वायुयानम अर्थात बादलों के बीचों बीच क्या है? वायुयान है। तो अध्यधि के योग में वायुयान में कौन सी विभक्ति आई? द्वितीय विभक्ति। समझ में आया? तो देखिए ये उदाहरण है। अगला उभयतय शब्द के योग में, उभयतय का मतलब होता है दोनों ओर, सर्वतय का मतलब होता है चारों ओर। तो सर्वतय शब्द के योग में ऊपर ही ऊपरी यानी ऊपर ही ऊपर शब्द के योग में, अधोअधय यानी नीचे ही नीचे के योग में, अध्यधि यानी बीचों बीच के योग में, धिक् का मतलब धिक्कार इत्यादि शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसके उदाहरण मैंने आपको बताए। पहला उदाहरण है गांव के दोनों ओर पेड़ हैं तो ग्रामम उभयतय वृक्षा सन्ति। तो ग्रामम जो उभयतय का मतलब क्या होता है? दोनों ओर होता है। तो किसके दोनों ओर है? गांव के दोनों ओर है। तो गांव में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय विभक्ति, क्योंकि ये नियम कहता है। समझ में आया? और उसके बाद है कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। तो ग्वाले जो है कृष्ण के दोनों, किसके दोनों ओर है? कृष्ण के दोनों ओर है। तो कृष्णम उभयतय गोपाः सन्ति। गोपा क्यों आया? क्योंकि ग्वाले कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो बहुवचन में क्या आएगा? गोपा आएगा। और अस्ति स्थ सन्ति तो बहुवचन का ही रूप है। तो उभयतय का मतलब दोनों ओर होता है। तो किसके दोनों ओर है? कृष्ण के। तो कृष्ण में कौन सी विभक्ति आई? द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक। लंका के सभी ओर समुद्र है। सभी ओर का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है ना? चारों ओर का मतलब सभी जगह। तो देखिए लंकाम सर्वतः समुद्र है अस्ति अर्थात समुद्र जो है जो किसके सभी ओर है? लंका के। तो लंका में कौन सी विभक्ति आई? लंका में कौन सी विभक्ति आई? द्वितीय विभक्ति आई। उसके बाद है दुर्जन को धिक्कार है। तो धिक् दुर्जनम या दुर्जनम धिक्। तो धिक्कार किसको कर रहे हैं हम? दुर्जनम को। तो अभी दुर्जनम में जो दुर्जन शब्द में जो द्वितीय विभक्ति आई दुर्जनम हमने लिखा, वो उसका क्या कारण है? क्योंकि ये धिक् शब्द आ गया। तो और धिक् शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही लोक के ठीक ऊपर या ऊपर ही ऊपर हरि है। तो लोकम ऊपरी ऊपरी हरि। तो ऊपरी ऊपरी का मतलब होता है ऊपरी ऊपर। तो किसके ऊपर? लोक के ऊपर। तो लोकम में भी द्वितीय विभक्ति क्यों आई? इस ऊपरी ऊपरी शब्द के योग के कारण लोक में कौन सी विभक्ति आई? द्वितीय विभक्ति आई। समझ में आया? ठीक है।